हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण परीक्षावाणी के निचोड़ की सीरीज के तहत आज हम देखेंगे परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। जिसमें आज नदी तंत्र वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र। मैप के माध्यम से मैंने बहुत बड़े तरीके से आपको समझाना है, तो आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैप बताने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपने मैप बनाना है। ये हमारे इस चैप्टर का पहला भाग है, जिसमें हम यमुना नदी कवर करेंगे, उसके बाद भागीरथी, फिर अलकनंदा, फिर काली। मतलब चैप्टर को छोटे छोटे भागों में लाऊंगा, जिससे समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अजय रावत जी के जो हम कंप्लीट करा चुके हैं सीरीज, उसका लिंक और अदर वीडियोज़ के सारे लिंक और पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी इत्यादि चाहिए, वो सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसमें ज़रूर जाएं। और इसी के साथ साथ अजय रावत जी के नोट्स और अजय रावत जी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, उसके नोट्स, उत्तराखंड के 13 जिले और उन 13 जिलों के प्रैक्टिस सेट। अगर ये सिंगल पीडीएफ में आप चाहते हैं तो संपर्क ज़रूर करें आप लोग। एक नंबर मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेरा पर्सनल नंबर है 7895127508। और इनसे रिलेटेड सारे वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। ये हमारी परीक्षावाणी की पुस्तक का फ्रंट पेज हो गया और ये है हमारा इंडेक्स। इस पुस्तक में दूसरा चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था। पहला चैप्टर जो आप देख रहे हैं ये वन लाइनर है, इसको बाद में कवर करा जाएगा एट द एंड ऑफ द बुक। और ऐतिहासिक अध्ययन मैंने आपको बताया है, ये चीज़ आपने अजय रावत वाली सीरीज फॉलो करनी है। अब बात आती है चौथा चैप्टर, जो कि हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं 2 भागों में। शासनिक प्रशासनिक ढांचा 2 हिस्सों में आया था। भौतिक संरचना वाला भी चैप्टर हमारा 2 भागों में आया, तो 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, जिसके हिसाब से 4 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज 5वीं क्लास है परीक्षावाणी की, तो चैप्टर नंबर 5 हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। तो लगातार सेशन आपने फॉलो करते रहने हैं। तो अब बढ़ते हैं, ये है हमारा, आप देख सकते हैं, यमुना नदी तंत्र का डायग्राम। अब इसको बनाना कैसे है उसको सिखा देता हूँ एक बार आपको मैं। उसी प्रकार आपने इसको ड्रॉ भी करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन हमने खींचनी है, सबसे पहला काम ये। दूसरा, ये वाली लाइन खींचनी है। तीसरा, ये वाली लाइन खींचनी है। जैसे बता रहा हूँ उसी प्रकार बनाएं, आप डायग्राम आसानी से बना लेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन, 3 लाइन हो चुकी थी, ये चौथी लाइन, ये 5वीं लाइन, इन दोनों को मिला दिया हमने। उसके बाद छठी लाइन को मिलाएंगे हम यहाँ पर मिला। उसके बाद ये, उसके बाद जैसे इस लाइन को नीचे को लाते हैं तो इसको यहाँ को मोड़ना है हमने, यहाँ पर रोकना है, और यहाँ से एक लाइन और आएगी, इनको मिला देना है आपस में। तो यमुना नदी तंत्र का मैप हमारा तैयार हो जाएगा। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये छठी लाइन, ये चाहे तो 7वीं लाइन ये बना लें। उसके बाद ये लाइन आई, फिर ये और फिर ये देखिए कितना आसान कर दिया मैंने आपको। तो ये पूरा यमुना नदी तंत्र हमारे उत्तराखंड में समाप्त होता है। तो अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, अब इसको मैंने नोट्स के माध्यम से भी समझाया, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपने। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा यमुनोत्री, जो बंदरपूंछ पर्वत का हिस्सा है, ये हमारी उत्तरकाशी में स्थित है, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ से एक नदी निकलती है हमारी यमुना नदी, इस प्रकार से ये पूरा यमुना नदी तंत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्थल है जानकी चट्टी, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो इसमें एक नदी मिलती है हमारी ऋषिगंगा नदी, जो कि बंदरपूंछ पर्वत से ही निकलती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा हनुमान चट्टी। तो जानकी चट्टी वाला आप देखेंगे कहीं कहीं पर खरसाली भी लिखा गया है इसको, तो वो एक ही चीज़ है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हनुमान चट्टी। तो हनुमान चट्टी में एक नदी मिलती है यमुना नदी में, हनुमान गंगा। ये नदी भी कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकलती है। तो 2 पॉइंट हमने सीखे, यमुना नदी को हम लाए। सबसे पहले इसमें जानकी चट्टी, खरसाली के पास में ऋषिगंगा नदी निकली, जो कि हमारे बंदरपूंछ से ही निकलती है। दूसरा पॉइंट है हनुमान चट्टी, यहाँ पर हनुमान गंगा नदी निकलती है, ये भी बंदरपूंछ से निकलती है। इसके बाद इस नदी को हमने आगे बढ़ाया,
हमने कालसी के पास में इसको रोक दिया है। तो यहाँ से नदी को लाने के बाद हमने इसको कालसी में रोक दिया है। ये पॉइंट हमारा ब्रेक डाउन है अभी। ये हमने डायग्राम इस प्रकार बनाया था, 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट कालसी आता है। तो कालसी में पहुँचने से पहले ये वाला सीन देख लेते हैं। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो हमारे बंदरपूछ का हिस्सा है, वहाँ से एक नदी निकलती है सुपिन। एक नदी है रूपिन जो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती है। तो जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, रूपिन और सुपिन, उस जगह का नाम है नेटवाड़। नेटवाड़ उत्तरकाशी। सुपिन निकली हमारे उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, और रूपिन निकली डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से, जो दोनों हमारे उत्तरकाशी के नेटवार में मिलते हैं। जैसे ही ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो आगे बढ़ने वाली नदी को कहा जाता है टोंस नदी, और यही टोंस नदी कालसी के पास में, यही टोंस नदी सबसे पहले सुपिन, यहाँ से आई रूपिन, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिली? कालसी के पास में यमुना नदी से मिल गई। यमुना नदी हम यहाँ से लाए थे। इस प्रकार डायग्राम बनाइए, 4-5 बार प्रैक्टिस करिए, आपको सब याद हो जाएगा। तो कालसी में किन किन नदियों का संगम हो रहा है आपने ध्यान रखना है, और नेटवाड़ में कौन सी नदियों का संगम हो रहा है। तो नेटवाड़ में हमारी डोडरा क्वार हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन, इन दोनों का संगम होता है नेटवाड़ उत्तरकाशी में। कालसी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ऊपर से आई हमारी यमुना नदी, और नेटवाड़ के बाद आई एक नदी टोंस नदी। तो टोंस और यमुना नदी का संगम होता है कालसी देहरादून के पास में। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर इस स्थल से इससे एक नहर निकाली जाती है, शक्ति नहर, और थोड़ा आगे बढ़ने पर रामपुर मंडी के पास में आसारोड़ी देहरादून से निकलने वाली एक नदी इसमें मिल जाती है। और एक नदी दूसरा हिस्सा यमुना नाम से आगे को बढ़ता है, और रामपुर मंडी में जैसे शक्ति नहर और आसा नदी मिलती हैं, ये नदी भी आगे बढ़कर देहरादून में ही मुख्य यमुना नदी में मिलती हैं, और ढालीपुर नामक स्थल से देहरादून यानी राज्य से हमारे बाहर हो जाती हैं। देखिए कितना सरल मैप है ये। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, इस प्रकार लाए, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपने इसकी, तब जाके ये चीज़ सरल हो पाएगी। ये रूपिन सुपिन नेटवाड़ मिल गई, इस प्रकार है कालसी में मिल गई, और ऊपर से यमुना नदी आई थी। सबसे पहले जानकी चट्टी के पास में ऋषि गंगा मिली, हनुमान चट्टी के बाद हनुमान गंगा मिली, कालसी में यमुना नदी और टोंस नदी मिली, और शक्ति नहर यहाँ से आगे निकली, और रामपुर मंडी के बाद में शक्ति नहर और आसन नदी मिली, और ये आसन नदी आगे बढ़ते हुए यमुना में मिल गई, और ढालीपुर नामक स्थल से यही यमुना नदी हमारे और राज्य से बाहर हो गई। अब यमुना नदी से रिलेटेड ही वही सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं जो आपको मैंने बताए थे, तो उन्हीं को देख लेते हैं। उम्मीद है मैप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आपने ऐसे ही बनाना है, लगातार आपने जुड़े रहना है, हर टॉपिक आपको इसी प्रकार बहुत आसानी से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कराए जाएंगे। तो यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं, तभी मैं इस चैप्टर को काफ़ी हिस्सों में लाने वाला हूँ, नदी हर नदी तंत्र के हिसाब से। इसका जो दूसरा भाग यानी कल जो हम अगला भाग देखेंगे इसका, उसमें भागीरथी नदी तंत्र को हम देखने वाले हैं। तो यमुना नदी तंत्र के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में यमुना नदी बंदरपुंज पर्वत उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री कांटा से निकलती है। महाभारत के वन पर्व विराट पर्व के अनुसार यमुना नदी का उद्गम कलिंद पर्वत है। इसी वजह से इस नदी को हमारे कालिंदी या कलिंदजा भी कहा जाता है। कुछ अन्य धार्मिक स्रोतों के अनुसार यमुना नदी का उद्गम सप्तऋषि कुंड या चंपासर ग्लेशियर भी बताया गया है। ये भी ध्यान रखना है, आपने सारे फैक्टर ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं कुछ और फैक्टर यमुना नदी के कुछ अन्य नाम। इन्हें सूर्य तनया यानी सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यमी यानी यमराज की बहन के नाम से भी इनको जाना जाता है, यमी नाम से। और आसित ऋषि द्वारा इसको खोजे जाने के कारण इसे आसित नदी भी कहा जाता है। और श्री कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है इन्हें, श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। अब जो हमने सहायक नदियाँ देखी थी जो हमारी यमुना में मिल रही थी, वही पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। पहले मैप समझना है, उसके बाद ये नोट्स आपने बनाने हैं। तो सबसे पहले नदी मिलती है ऋषिगंगा, जिसका उद्गम होता है बंदरपूंछ से, और ये यमुना में कहाँ पर मिलती है? खरसाली उत्तरकाशी के पास में। उसके बाद अगली नदी है हनुमान गंगा, जो बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है और मिलन बिंदु है, यानी यमुना और हनुमान गंगा का संगम बिंदु है हनुमान चट्टी उत्तरकाशी। इसके बाद आती है टोंस नदी, जो निकलती है रूपिन सुपिन हिमनद से। रूपिन हिमाचल प्रदेश, सुपिन उत्तराखंड, नेटवाड़ में दोनों मिलेंगी। नेटवाड़ में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेटवाड़ उत्तरकाशी। उसके बाद आसन नदी आती है, जो आसारोड़ी नामक स्थल देहरादून से निकलती है और रामपुर मंडी के पास में हमारी यमुना नदी से मिल जाती है।
उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। और जो हमने ऊपर एक ध्यान देना है, मैं आपको शायद बताना भूल गया यहाँ पर, ये जो पावर नदी आप देख रहे हैं ये हमारी टोंस नदी की सहायक नदी है, आपने ध्यान रखना है। नेटवाल के थोड़ा आगे बढ़ने पर ही उत्तरकाशी में मिलते हैं। और कुछ अन्य सहायक नदियाँ यमुना की, जैसे कृष्णागाड़, भद्रीगाड़, कमलगाड़ और गिरिगाड़, ये भी याद रखना है आपने। अब टोंस नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो यमुना नदी के साथ साथ हमारे यहाँ पर टोंस नदी भी समाप्त हो रही है, क्योंकि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह राज्य में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना से मिल जाती है, कालसी और डाक पत्थर के बीच में। टोंस नदी का निर्माण सुपिन नदी व रूपिन नदी के नेटवाड़ उत्तरकाशी में मिलने से होता है। सुपिन नदी का उद्गम कहाँ है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, उत्तराखंड, उत्तरकाशी। और रूपिन नदी का उद्गम है डोडरा क्वार ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश। और मिलेंगी कहाँ पर? ये नेटवाड़, उत्तरकाशी में। टोंस की सहायक नदी आप देख सकते हैं पावर नदी, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। टोंस नदी का अन्य नाम तमसा नाम से भी जाना जाता है इसको। यह नदी यमुना नदी में 2.5 गुना अधिक जल लाती है, यमुना नदी से 2.5 गुना अधिक जल लाती है। प्राचीन इतिहास के बारे में देखें तो महाभारत के समय पे हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र पे पारावत जाति या पर्वतीय जाति होती थी, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ दिया था इसका मतलब है उनके जो लीडर हैं दुर्योधन का साथ दिया था। तो कहते हैं दुर्योधन के निधन के बाद इस जाति को, पारावत जाति को इतना दुख हुआ था कि इनके रोने से एक नदी उत्पन्न हुई थी, जिसे तमसा नाम दिया गया था। और यही तमसा वर्तमान में टोंस के नाम से जानी जाती है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है इस क्षेत्र की पारावत जाति आज भी टोंस नदी के जल को ग्रहण नहीं करती है। अब देखिए कितना सरल मैंने कर दिया आपके लिए नदी तंत्र। तो सारे फैक्ट आपने कवर करते हुए चलने हैं। और यमुना नदी के बारे में कुछ अन्य फैक्ट अगर देखें, टोंस नदी की लंबाई तो हमने देख ली है भैया, कितने किलोमीटर है? 148 किलोमीटर है। अब यमुना नदी की हमारे उत्तराखंड में लंबाई अगर पूछता है तो ये है 136 किलोमीटर। और यमुना नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? और यही यमुना नदी प्रयागराज में, जब यूपी में जाती है तो प्रयागराज में हमारी यमुना नदी किससे मिल जाती है? गंगा और यमुना का संगम हो जाता है यहाँ पर। तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, सबसे बड़ी सहायक नदी। इलाहाबाद या प्रयागराज के बाद में पास में ये नदी हमारे गंगा नदी से मिल जाती है। तो उत्तराखंड में तो इसकी लंबाई हमने बता दी। अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत में इसकी लंबाई बताइए, तो संपूर्ण भारत में हमारी यमुना नदी की लंबाई है कितनी? 1384, 1384 किलोमीटर। यमुना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी होने वाली है, इसके बारे में सारे फैक्ट लगभग कवर करते हुए चलने। बहुत सारी परियोजनाएं भी इस नदी पर हैं, लेकिन वो परियोजनाएं वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन में उसी चैप्टर में आपको करवाऊंगा। तो ये चीज़ें क्लियर करते हुए आपने चलना है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और लगातार इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाए जाएंगे। लगातार सेशन से जुड़े रहें। बहुत बढ़िया तरीके से हम अपनी परीक्षा वाणी वाली सीरीज भी समाप्त करने वाले हैं। और नोट्स इत्यादि आप अगर चाहते हैं, अजय रावत के कंप्लीट नोट्स एक पीडीएफ में, प्रैक्टिस सेट के नोट्स एक पीडीएफ में, उत्तराखंड के सभी जिलों के नोट्स एक पीडीएफ में, और उत्तराखंड के सभी जिलों के प्रैक्टिस सेट एक उसमें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अजय रावत जी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको चैप्टर वाइज मैंने बनाया हुआ है, यानी उनकी जो पुस्तक है उसमें 9 चैप्टर हैं, तो 9 प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हैं, लगभग 250 सवाल हैं। और वैसे ही 13 जिलों के 13 प्रैक्टिस सेट हमने बनाए हुए हैं, जिनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। वीडियो आप हमारे देख सकते हैं। बहुत से मेरे दोस्त डेमो के लिए कह रहे थे, डेमो आपको क्या देखना है, हमारी वीडियो देख लें आप। उन्हीं वीडियो को मैंने नोट्स फॉर्मेट में बनाया हुआ है। तो डेमो आप देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो देखें, उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। आपको कुछ फ़ायदा होता है तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उत्तराखंड जिले के जो 13 जिले जो हमने बनाए प्रैक्टिस सेट, उसमें भी 250 सवाल हैं। अब परीक्षा वाणी की पीडीएफ बनाई जाएगी बहुत जल्दी ही। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। भागीरथी नदी तंत्र हम देखेंगे उसमें। धन्यवाद।